सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम गुरवे नमः। आज मैं सभी भगवान कृष्ण के प्रेमियों को, उनके भक्तों को ये बताना चाहता हूँ जन्माष्टमी का पूजन कैसे करें, जन्माष्टमी का व्रत कैसे रखें। जन्माष्टमी के व्रत में सर्वप्रथम सुसज्जित मंच को बना करके उस पर लड्डू गोपाल जी को विराजमान करें और विराजमान करने के बाद दाईं तरफ जो है सर्वोद्रभत और बाईं तरफ कुछ अनाज के दाने रख दें और उसके बाद अपने हाथ पर जल लेकर के सर्वप्रथम अंतःकरण को पवित्र करें और अंतःकरण पवित्र करने के बाद भगवान को स्नान कराएं। स्नान करने के बाद तिलक इत्यादि लगाकर अक्षत से पूजन करें और पूजन करने के बाद पुष्प मेवा आदि चढ़ा करके स्तुति करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। और उसके तत्पश्चात गणेश भगवान का पूजन करें। गणेश पूजन के बाद भगवान कृष्ण का पूजन करें और पूजन के तत्पश्चात अपना व्रत धारण करते हुए एक व्रत रख लें। किस वस्तु से व्रत रखना है, फल से रखना है या फिर किसी अन्य दूध दही से रखना है, इस प्रकार जो है व्रत रख लें। निराहार व्रत भी रख सकते हैं और फलाहार भी व्रत रख सकते हैं। व्रत रखने के पश्चात संध्या काल में वो पंचामृत पंजीरी इत्यादि रख करके तैयार सारा सामान कर लें और उस सामान को रख करके भगवान के गुणानुवाद में उनका कीर्तन करें। कीर्तन करते करते रात्रि में जैसे ही रात्रि के 12 बजेंगे उसी समय भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर का प्राकट्य होगा, जिस समय भगवान को सर्वप्रथम आचमन कराएं। आचमन के बाद अभिषेक करें। सर्वप्रथम अभिषेक गंगा जल से करें। गंगा जल के बाद दूध के बाद दही के बाद शहद और शहद के बाद सकरा के तुरंत बाद जो जल हम जिस कुएं का, जिस नल का या समर का जिसका पानी पीते हैं उसका स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद भगवान का ध्यान करें और ध्यान में सर्वप्रथम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। और इस मंत्र का जाप करते करते जब अपने मन में भगवान कृष्ण की भक्ति अपने आप जब जागृत हो जाएगी, उस भक्ति को जब जागृत कर लिया तो समझ लीजिए कि हमारे हृदय में प्रभु का प्राकट्य अवश्य ही हो गया है। और परमात्मा की आरती, फिर उसके बाद आरती करिए।
आरती करनी है भगवान की, बाल गोपाल की आरती करनी है, बाल कृष्ण की आरती के आरती कीजिए, बाल कृष्ण की आरती कीजिए, बाल कृष्ण की, इनको अपनों सर्वस्व दीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, इनको अपनों सर्वस्व दीजिए। इस प्रकार प्रभु की आरती करिए और आरती के पश्चात परमात्मा का भोग लगाएं और उसमें जो चढ़ामृत जिससे आपने अभिषेक कराया था वही प्रभु के चरण लग गए हैं, वही चढ़ामृत है जिसको प्रसाद के रूप में आप खुद और अपने परिवार को एवं सगे संबंधी तथा जो भी परमात्मा के भक्त परमात्मा की शरण में आना चाहते हैं, प्रभु का प्रसाद प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी को प्रसाद देना चाहिए और पंजीरी का प्रसाद सभी को दें। इसमें प्रसाद में पंजीरी इसलिए कहा गया है, इसमें 5 चीजें पंचमेवा और आटा सकरा इत्यादि से पंजीरी बनाई जाती है। पंचामृत में दूध, दही, घी, सकरा और मेवा ये 5 चीजें मिला दें। उसमें दिन में ही तुलसी दल के पत्ते लेकर के डाल लें जिससे पंचामृत तैयार हो जाए। जब भगवान के चरण लग जाएंगे तो चरण लगने के बाद वह चढ़ामृत हो जाएगा और जिसको परमात्मा का चढ़ामृत मिल गया समझो उसके जीवन का उसे आनंद मिल गया, उसे फल मिल गया। इसलिए सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि कृष्ण भक्ति कृष्णमय भक्ति को हो जाइए। जन्माष्टमी बुधवार यानी 12 तारीख को सुबह 4 बजे से वो मुहूर्त चालू हो जाएगा और रात्रि 12:08 तक यह मुहूर्त चलेगा। इस मुहूर्त में आप सभी परमात्मा का व्रत रखिएगा और परमात्मा से मन चाहे वरदान मांगिए, अपनी मनोकामना परमात्मा के सामने रख दीजिए, परमात्मा के सामने रो दीजिए तो निश्चित ही आपकी करुणा को परमात्मा सुन लेंगे। आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा, आपके कल्याण हो जाएगा, परिवार का उद्धार हो जाएगा, परिवार का कल्याण हो जाएगा। ऐसी मेरी सभी से कामना है। जय श्री कृष्ण।